सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने कुछ रूल्स कल पढ़े थे, आज कुछ और रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, रूल्स क्या हैं वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही उनके एग्जाम्पलों को हल करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यदि कोई संज्ञा, यहाँ पर रूल्स कह रहा है यदि कोई संज्ञा अलोंग विद या एज वेल एज, ध्यान से देखिए ये शब्दों को दोस्तों, अलोंग विद या एज वेल एज, तो अलोंग विद या एज वेल एज से अगर वो जुड़ी हुई है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये आपको याद रखना है, उसके साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कि आपका राम अलोंग विद हिज फैमिली, यहाँ पर देखिए अलोंग विद शब्द का प्रयोग हो रहा है, राम है और हिज फैमिली, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, राम और उसकी फैमिली, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। अब वैसे तो क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो उसके साथ प्लूरल वाली वर्ब आती है, क्योंकि हम दो सब्जेक्ट के बाद वो प्लूरल हो जाता है अपने आप में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए अलोंग विद का यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। रूल के मुताबिक यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। इसी प्रकार से राम एज वेल एज श्याम, राम एज वेल एज श्याम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राम एक सब्जेक्ट है और श्याम भी एक सब्जेक्ट है, तो उन्हें को तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि उसके बीच में किसका प्रयोग हो रहा है? एज वेल एज का प्रयोग हो रहा है, यानी आपके रूल के मुताबिक जो शब्द है उसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसके साथ कौन सी वर्ब आ रही है दोस्तों? इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है। इसी प्रकार से देखिए अगला रूल क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो दोस्तों उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो आप देख लीजिए, चाहे वो आइदर और हो, चाहे नाइदर नॉर हो, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो हो, अगर उनसे दो शब्द यानी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। उदाहरण देखिए, आइदर रमेश, देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट रमेश है, एक सब्जेक्ट इसमें सुरेश है, आइदर और का प्रयोग हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर वर्ब कौन सी आई है? सिंगुलर वाली आई है, यानी हैज का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से देखिए, नॉट ओनली, यहाँ पर एक शब्द है, बट आल्सो भी है, बट और ये अलग अलग कर दिया है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है इसलिए। और यहाँ पर देखिए राम और श्याम, देखिए राम, ये राम और यहाँ पर ये श्याम, दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्टों के साथ नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ रही है। क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ है तो उनके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसी रूल का एक अपवाद भी है। ये रूल का अपवाद क्या है कि यदि मान लीजिए आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो नियम तो ये कहता है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन यदि उनमें से एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। ये रूल है। अगर उनके साथ दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। एक तो ये नियम है। साथ ही साथ आपको उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ ही वर्ब को रखा जाता है। ऐसा नहीं कि प्लूरल सब्जेक्ट को आपने आगे रख दिया और पीछे आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर प्लूरल वर्ब आ रही तो उसके साथ ही प्लूरल सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, नाइदर, देखिए यहाँ पर नाइदर का प्रयोग हो रहा है, नाइदर और इसके बाद नॉर का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, वो देख लीजिए दोस्तों, दो सब्जेक्ट हैं, द प्रेसिडेंट और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है ये तो प्रेसिडेंट तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट एक सब्जेक्ट है, और दूसरा है मेंबर्स, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, एस नहीं लगा पाए, मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कमेटी के मेंबर्स, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो रूल है उसके मुताबिक तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पीछे वाला जो सब्जेक्ट है वो उसके जो फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म है। मेंबर्स यानी सदस्य, और कमेटी, कमेटी के सदस्य यानी बहुत सारे सदस्य हैं, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये प्लूरल वर्ब आ गई है वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, प्लूरल वर्ब आ रही है वर्ब, इसलिए
क्योंकि यहाँ पर पीछे प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है। और ध्यान रखना है उसको, आपको जो प्लूरल वर्ब आप लगा रहे हो उसी के साथ उसको लगाना है, किसको, प्लूरल सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं कि प्लूरल सब्जेक्ट को आपने आगे पटक दिया और पीछे के नाम से प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं, तो रूल के मुताबिक फिर उसमें प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के रूल्स हैं, ये रूल्स थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है। आपके पास जो भी बुक है उससे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि अभी कुछ रूल्स बताने के बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराएंगे 4 ऑप्शन के साथ, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब उसको हल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम केवल रूल्स बता रहे हैं, तो उस रूल्स के मुताबिक आपको ये पढ़ना है। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा ऐसा हमारा विश्वास है। यदि हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट विशेज।